फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य हमेशा दूसरों के बारे में, विशेषकर चर्चित, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। साथ ही साथ वह अपने विषय में या अपने विचार दूसरों को बताने के लिए हमेशा इच्छुक भी रहता है। वह अपने अनुभवों का लाभ दूसरों तक तथा दूसरों के तजुर्बों का फायदा स्वयं प्राप्त करना चाहता है। और शायद इसी आवश्यकता ने जो ये साक्षात्कार की विधा है इसको जन्म दिया। साक्षात्कार मानव प्रवृत्ति की इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू के शब्दार्थ के रूप में साक्षात्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सीधा आशय साक्षात कराना और साक्षात होना होता है। यह वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष का हमें साक्षात कराती है। साक्षात्कार एक अव्यवस्थित विधि मानी जा साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, यानी कि किसी अजनबी व्यक्ति के बारे में जानी अनजानी बातों को जानता है। यानी साक्षात्कार दो व्यक्तियों में एक सामाजिक स्थिति बनाता है। दोस्तों, साक्षात्कार भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो जब आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति विशेष का किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार लेना, और कभी कभी अपने अनुसंधान को पूरा करने के लिए हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना होता है, या जैसे अब हमें मान लीजिएगा किसी व्यापारी वर्ग के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमें एक व्यापारी का इंटरव्यू लेना ही होगा। तो अभी हम उस व्यापारी वर्ग के बारे में समझ सकेंगे। हमें यदि किसी श्रमिक वर्ग के बारे में जानना है तो हमें उनका इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा, साक्षात्कार लेना ही होगा, तभी हम जान पाएंगे। ये मजदूरों के बारे में कुछ भी जानना हो तो इस तरह से साक्षात कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आज हम इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये साक्षात्कार होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं साक्षात्कार। साथ ही साथ एक साक्षात्कार की तैयारी, यानी कि जब आप एक इंटरव्यू साक्षात्कार देने जाते हैं उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों पर हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, साक्षात्कार। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में चर्चित या विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी आप जिस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे साक्षात्कार कहते हैं। आजकल की पत्रकारिता की दुनिया में सामने वाले से कुछ निकलवाने के लिए राजनीति, टकराहट तथा एकदम गला काट जो प्रतियोगिता है वह चल रही है, जिसमें सामयिक घटनाओं के प्रति संबंधित व्यक्तियों के सनसनी फैलाने वाले शब्द आप साक्षात्कार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वही फिर समाचारों की सुर्खियां भी बन जाते हैं। दोस्तों, साक्षात्कार के प्रकार समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक रूप से साक्षात्कार दो तरह के होते हैं। पहला, वे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरियों के लिए होते हैं, और दूसरे वे साक्षात्कार जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टर या संपादक लोग हैं वो लेते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कारों को माध्यम उपयोगी साक्षात्कार भी कह सकते हैं। प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार माध्यम उपयोगी साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसका आयोजन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पहले सेवा योजक द्वारा उचित अभ्यर्थी के चयन के लिए किया जाता है। और जो माध्यम उपयोगी साक्षात्कार है, ये जनसंचार के माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक, यानी कि आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। जन माध्यम की प्रकृति के आधार पर साक्षात्कार भी भिन्न प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। इनके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों में काफी अंतर होता है, जिसकी पूर्ण और स्पष्ट जानकारी का होना एक साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए जानना आवश्यक होता है। जन माध्यमों के आधार पर
साक्षात्कार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार के बारे में। रेडियो और टीवी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार से प्रिंट माध्यम का साक्षात्कार बिल्कुल अलग तरीके का होता है, यानी कि बिल्कुल भिन्न होता है। यद्यपि इस माध्यम के साक्षात्कार में भी रिपोर्टर को टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से उसे सुनकर लिखना और या फिर उसे टाइप करना पड़ता है। प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले और जो लेने वाले हैं, इनके हाव भाव, जो भी इनकी शारीरिक गतिविधि या फिर जो भी इन्होंने पहना हुआ होता है, उनका कोई महत्व नहीं होता है। साक्षात्कार आयोजन के बाद संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रदान कर देता है, यानी कि साक्षात्कार लेने के बाद जिसका हमने साक्षात्कार लिया है उसकी बातों को बहुत अच्छी शैली में प्रस्तुत करता है, जो एक संपादक होता है या जो भी उसको लिखने वाला होता है। और जो इसको लिखते हैं, जब हम इस साक्षात्कार को जब हम लिखते हैं, जो उसकी भाषा होती है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए या फिर बिल्कुल विषय के अनुरूप होनी चाहिए, साथ ही साथ क्लिष्ट भी, कई बार वो क्लिष्ट भी हो सकती है। इस माध्यम के साक्षात्कार में समय की सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि कितनी भी देर तक आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में तो वो आपको समाचार के रूप में उसे छापना ही है। लेकिन समाचार पत्र या पत्रिका में उपलब्ध स्थान की जानकारी आपको होनी जरूरी है, तभी आप उसको शब्दों के हिसाब से लिख पाएंगे कि कितनी हिस्से में आपका ये प्रिंट होगा साक्षात्कार, उसी हिसाब से आपको अपने प्रश्नों को पूछना होगा। प्रिंट मीडिया के लिए कभी कभी सुविधा अनुसार साक्षात्कार देने वाले को प्रश्न लिखकर भी दे दिए जाते हैं, जिनका उत्तर वह लिखकर भी हमें भेज देते हैं और फिर अंत में उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमने जाना प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। अब चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि रेडियो और टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता में जो तकनीकी पक्ष है इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि रेडियो है वो सुनने का माध्यम है और साथ ही साथ टीवी जो है वो देखने और सुनने दोनों का माध्यम है। तो पूर्व निर्धारित किसी स्थान विशेष या स्टूडियो में साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व साक्षात्कार देने वाला और लेने वाले दोनों के माध्यम के तकनीकी पक्षों और गुणों की पूरी तरह से जानकारी होनी आवश्यक है। साथ ही साथ आवाज की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन को निश्चित दिशा एवं स्थिति आदि के संबंध में भी उनको उसके बारे में पूरी जानकारी होने पर, सहज होने पर ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन करना आसान हो जाता है, संभव हो सकता है। रेडियो के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कारकर्ता और दाता को भी ये याद रखना चाहिए, इस साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत जो श्रोता है वो सीधे सुनते हैं, इसलिए उसमें सुधार की संभावना बहुत कम होती है। इसी तरह टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कुशलता से जो ये इंटरव्यू लिया है उसको संपादित कर देते हैं और उसमें मतलब जो खामियां या कमियां रह जाती हैं उसको दूर कर देते हैं। चलिए दोस्तों ये हमने जाना प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार के बारे में। अब एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने जाना है, तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। आजकल जो भी चल रहा है वर्तमान मामले एवं घटनाक्रमों, वर्तमान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी समस्याएं हैं और साथ ही साथ सामान्य रोचक विषयों के संबंध में एक इंटरव्यू देने वाले को पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, जो भी इंटरव्यू आपको देना है उससे संबंधित जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार, समाचार पत्र है, इनका आपको नियमित पाठन करना होगा। साथ ही साथ
टेलीविजन पर आने वाली चर्चा को भी आप ध्यान से सुनेंगे तो काफी हद तक तैयारी कर सकते हैं। जिस भी संगठन में आपको साक्षात्कार देने जाना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसे वहां का क्या मुख्य कार्य, पृष्ठभूमि विस्तार एवं अधिग्रहण योजनाएं आदि, इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करें। और ये सभी सूचनाएं संगठन की वार्षिक रिपोर्ट अथवा उसकी जो वेबसाइट होती है उससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया है उसके कार्यों का विवरण एवं उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको होनी आवश्यक है। अपने जो आप जिस भी क्षेत्र में आप विशेषज्ञ हैं उसके ज्ञान को ताज़ा रखना चाहिए, हमेशा उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आपको होनी चाहिए और अपने अध्ययन को जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसकी एक बार आपको पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिए। अपनी योग्यताओं एवं कमियों की सूची तैयार कर उसे दूर करने का प्रयास करना आवश्यक है। और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो जो भी आपको जहाँ पे भी आपको इंटरव्यू या साक्षात्कार देने जाना है उस जगह को आप समय से पहले साक्षात्कार देने से पहले देख आएं। उससे क्या होगा कि साक्षात्कार के दिन आपकी जो समय की पाबंदी है उसको सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आपको घबराहट नहीं होगी कि कहीं हम देर ना हो जाए हमें, या फिर हमें रास्ता नहीं मिला तो क्या होगा, इन सब बातों से आप आसानी से बच जाएंगे। अंत में आपके जितने भी प्रलेख एवं प्रमाण पत्र हैं उसको आप साक्षात्कार के लिए जो आपको आमंत्रण पत्र मिला है उसके साथ एक फोल्डर में सहेज कर रख लें। अब जब आप साक्षात्कार देने पहुंच गए हैं उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि साक्षात्कार के कमरे के भीतर जाते वक्त आपको क्या करना है, कमरे में प्रवेश करते समय पहले खटखटाएं, फिर जो आपके सामने है उनका अभिवादन करें और दरवाजा धीरे से बंद करें। साथ ही साथ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और जब तक कि आपको बैठने के लिए ना कहा जाए तब तक बैठे नहीं। और यदि साक्षात्कार लेने वाला आपके आगे हाथ बढ़ाता है तो आत्मविश्वास के साथ उसके साथ हाथ मिलाएं, क्योंकि जब आप प्रवेश करते हैं तो आपकी चाल, आत्मविश्वास तथा भाव आचरण पर पूरी निगाह रखी जाती है। अब जब आप उत्तर दे रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप साक्षात्कार के लिए उत्तर दे रहे हैं, उस टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुने, फिर सोचें, फिर जवाब दें। उत्तर देने में एकदम से जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय लें। यदि आपने प्रश्न नहीं सुना या आपको प्रश्न समझ नहीं आया तो दोहराने के लिए कहें। ये ना हो कि अंदाजा लगाकर कोई भी उत्तर दे दे, ऐसा ना हो कि आप फिर ऐसे में गलत उत्तर दे दें। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो स्पष्ट रूप से मना कर दे कि आपको उत्तर नहीं आता। साथ ही साथ यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार कर लें। जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें आपकी ईमानदारी होनी आवश्यक है। साथ ही साथ आपका जो उत्तर है वह संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को साक्षात्कार में पसंद नहीं किया जाता। गुस्सा ना करें और ना ही अपने धैर्य को खोएं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है। याद रहे, ऐसे प्रश्न आपके धैर्य एवं भावनाओं की जांच के लिए पूछे जा सकते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप बीच में टोके नहीं, आंख से आंख मिलाकर रखें। मेरा मतलब है कि, ठीक है, ओके, इन शब्दों का प्रयोग करने से बचें। प्रश्नों का उत्तर देते समय उत्साह, हिम्मत एवं ऊर्जा का प्रदर्शन करें, जिससे आभास हो कि आपको इस पद में आपकी जो रुचि है वो वास्तविक रुचि है। पूरे साक्षात्कार के समय अपनी शिष्टता को बनाए रखें। धन्यवाद, माफ कीजिए, जी ठीक है जैसे शब्दों का उचित अवसरों पर प्रयोग आपकी शिष्टता को दर्शाता है। हमेशा इंटरव्यू देते वक्त यानी कि साक्षात्कार देते वक्त सामान्य रहें, किसी की नकल ना करें। साक्षात्कार की समाप्ति पर साक्षात्कारकर्ता का मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करें और फिर आप जिस प्रकार में से अपना सामान उठाते हैं, मतलब आपने कैसे अपना जो फोल्डर है या जो भी आपका सामान है उसको उठाया है या कमरे से बाहर आते हैं, इन सब बातों पर निगाह रखी जाती है। तो ऐसे में आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहना आवश्यक है।
आपकी जो चाल है वो भी विश्वास से पूर्ण होनी चाहिए। जब आप अपना वो इंटरव्यू वाला परिसर छोड़े उससे पहले स्वागतकर्ता अथवा सचिव को नमस्ते करना ना भूले। दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो ये जब हम साक्षात्कार देने जाते हैं यानी कि इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें काफी मदद करती हैं। तो इन सब बातों से आप आसानी से एक अच्छा साक्षात्कार दे सकते हैं। दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना साक्षात्कार के विषय में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार के विषय में जाना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि साक्षात्कार के क्या जो अनुसंधानी जो सामाजिक साक्षात्कार है उनके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या विशेषताएं हैं। इन सब बातों पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा के अन्य और भी रोचक विषयों पर हम आगे के अध्यायों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।